Hello, bachcho. Let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो statement 1 क्या कह रहा है? Inductance coil are made up of conductors. Statement 2 क्या कह रहा है? Induced current is more in wire having more resistance. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta induced current. तो ये कौन सा करंट? द करंट that induces in a circuit when magnetic flux through it is changed. तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है तो जो करंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट. मेन बात ये है इट इज एन इलेक्ट्रिक करंट. ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है. सो इट नीड्स अ कंडक्टिंग पाथ. कैसा पाथ चाहिए? कंडक्टिंग पाथ टू मूव विद, है ना. तो इसको कंडक्टिंग पाथ चाहिए और कंडक्टिंग पाथ चाहिए तो आपको मालूम है इंडक्टेंस कॉइल में, इन इंडक्टेंस कॉइल to pass currents its resistance should be low. इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए ताकि करंट आसानी से क्या हो सके? फ्लो हो सके. क्योंकि भाई ओम्स लॉ, यू नो वेरी वेल दैट जो करंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस. अगर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे? कांस्टेंट कर दिए जाए, है ना. तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट. हमें करंट अप्रोप्रिएटली चाहिए ही चाहिए. तो हमारा स्टेटमेंट का इंडक्टेंस कोयल आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, ये सही स्टेटमेंट है. कंडक्टर से ही बनाने चाहिए, है ना. लेकिन स्टेटमेंट टू क्या? इंड्यूस करंट इज मोर इन वायर हैविंग मोर रेजिस्टेंस. तो आप इस वाले स्टेटमेंट्स देखिए, ज़्यादा रेजिस्टेंस करंट कैसा हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो स्टेटमेंट दूसरा वाला क्या हो जाएगा? गलत. इंड्यूस करंट हो जाएगा कम अगर रेजिस्टेंस कैसा होगा? ज़्यादा. तो ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. सो option C is correct. So correct option C. I hope you have understood it well. Best of luck.